के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। डिटेल्स में बताएंगे कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही फॉर्म को भर पाइएगा। पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भर कर दिखाएंगे। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोग के लिए हमारी टीम इतना मेहनत करती है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पर घर बैठे फॉर्म भरना यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, VKSU आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा और इसको आपको सर्च कर लेना है। इसको आप जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। देख सकते हैं हम लोग वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एडमिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आप इसको डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए। डेस्कटॉप साइट में कैसे कीजिएगा, यहाँ पर जो अंतिम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राइट में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो नीचे आइएगा और यहाँ से आपको डेस्कटॉप साइट में इसको कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइट में कर लीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन एडमिशन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। तो जो नीचे वाला ऑप्शन है ऑनलाइन एडमिशन UG सेशन 2019-22, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऐसा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पर 10:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में 2 नंबर दिया हुआ है, एक मेल भी दिया हुआ है, यहाँ पर मेल कर सकते हैं या दोनों नंबर पर कॉल करके 10:30 से 5:30 बजे के बीच में पूछ सकते हैं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा भी आप लोग को हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड करा रहा है 7903979715। ये हेल्पलाइन नंबर हम लोग का है। जो भी छात्र को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है वो पूछ सकता है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है UG एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका देखिए सिलेक्शन ऑफ बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो आप बिहार बोर्ड से किए हैं बिहार बोर्ड कीजिएगा, CBSE से किए हैं तो CBSE कीजिएगा। ये स्टूडेंट हमारे कोचिंग के ही हैं, मनीष कुमार सिंह। इनका 72% मार्क्स आया हुआ है। केमिस्ट्री में 72 है, मैथमेटिक्स में इनका डिस्टिंक्शन आया हुआ है। ये बिहार बोर्ड से पास आउट है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड, पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद 12th पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आप 2020 में पास आउट हुए, 2020 कीजिएगा। 19 में किए हैं तो 19, 18 में किए हैं तो 18 अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये 2020 में पास आउट हुए हैं तो 2020 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 12th का रोल कोड भर लेना है। यहाँ पर जो रोल कोड भरिएगा ध्यान रहे यहाँ भी सेम टू सेम वही रोल कोड आपको डालना है। यहाँ पर अगर आप रोल नंबर डालते हैं तो ध्यान रहे यहाँ पर वही रोल नंबर डालना है। आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो आपको देखिए कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है इसी वाला को यहाँ पर इंटर कर लेना है। ध्यान से यहाँ पर कैप्चा को सही से भरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कैपिटल M है, कैपिटल M3, उसके बाद क्या है कैपिटल B, कैपिटल P। उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है यस आई एग्री टू अबव, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रोसीड टू फॉर्म पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा आपका डिटेल्स आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है यस प्रोसीड टू फॉर्म, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपको मिडिल नेम, सर नेम भरना है। चलिए यहाँ पर फर्स्ट नेम इनका भरते हैं। तो देखिए इनका मनीष कुमार सिंह नाम है, तो मनीष को कैपिटल लेटर में लिखना है, कुमार को भी कैपिटल, सिंह को भी कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर में लिखना है। फर्स्ट नेम में मनीष, सेकंड में आपका कुमार, जो आपका सरनेम है इनका सिंह है तो अंतिम में सिंह लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर नीचे यहाँ पर फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है। तो चलिए फादर्स नेम और मदर्स नेम भर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने फादर्स नेम पंचदेव सिंह और मदर्स नेम शेषा देवी यहाँ पर इंटर कर लिया है। ध्यान रहे आपको कैपिटल बड़ा अक्षर में ही फादर्स और मदर्स नेम यहाँ पर भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को भर लेना है। तिथि को सेलेक्ट कर देते हैं। इनका 2/2/2004 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट कर लेना है 2004, जो भी आपका है सेलेक्ट कर लीजिएगा। इनका 2004 है
तो 2004 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट कर लेना है, फरवरी है इनका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर फरवरी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डेट आपको 2 तारीख सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 2 फरवरी 2004। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो जेंडर जो भी आपका है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। चलिए यहाँ पर मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर रिलीजियन सेलेक्ट कर लेना है। तो रिलीजियन में आपको यहाँ पर हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन, जो भी है आपका, ये हिंदू है तो हिंदू पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी है, जैसे जनरल है या BC1 है या BC2 है, आप जो भी आपका कैटेगरी है वहाँ पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट। तो यहाँ पर इनका कैटेगरी है BC2, तो यहाँ पर BC2 का सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपका कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करना है। जो भी आपका सब कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए आपका कोई विजुअली हैंडीकैप्ड है या हेयरिंग हैंडीकैप्ड है या कोई हैंडीकैप्ड है, मतलब विकलांग के लिए है। अगर आप कुछ नहीं है तो यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर कोटा आरक्षण, कोटा क्लेम में जो अगर आपका कोटा है तो यहाँ पर कोटा आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए टीचिंग वार्ड, नॉन टीचिंग वार्ड, डिफेंस वार्ड, NRI वार्ड, अगर कुछ नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी, अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं, मतलब मुस्लिम समुदाय से हैं, तो यस लिखिएगा। अगर नहीं है तो नो ऑलरेडी है, इस पर आपको कोई क्लिक नहीं करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आपको डोमिसाइल स्टेट पूछ रहा है। डोमिसाइल स्टेट क्या है आपका, तो बिहार है तो बिहार, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, जो डोमिसाइल आपका ब्लॉक से बनता है उसका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप यहाँ पर इंटर नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर बगल में स्टार लगा रहता है ऐसे, ये ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, मतलब इसको भरना ही है। ये जहाँ नहीं रहता है तो नहीं भी भर सकते हैं, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि डू यू हैव आधार कार्ड नंबर, डू यू हैव आधार नंबर है आपके पास, तो यस यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस सेलेक्ट कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है। चलिए आधार नंबर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे इनका आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद आधार एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस को ध्यान से भरिएगा। चलिए यहाँ पर बिहार है तो बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बिहार ऑलरेडी आप डोमिसाइल सेलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ पर बिहार आएगा। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। चलिए डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनका डिस्ट्रिक्ट है भोजपुर, तो यहाँ पर देखिए भोजपुर सेलेक्ट कर लेना। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस को, परमानेंट एड्रेस को पूरा ध्यान से आपको भरना है। चलिए ध्यान से इनका भरते हैं। देखिए इनका ध्यान से हम लोग यहाँ पर एड्रेस इंटर कर दिए। विलेज करजा, पोस्ट उमारोगंज, पुलिस स्टेशन बिहिया, यहाँ पर पिन कोड, जो भी आपका एड्रेस है ध्यान से भरिएगा। यहाँ पर अगर विलेज है तो आगे विलेज लिख दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पुलिस स्टेशन को P.S से शॉर्ट में लिखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन नंबर डाल लेना। जिनका मोहल्ला है वो लोग डायरेक्ट लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई का आरा में मोहल्ला है पकड़ी, तो डायरेक्ट यहाँ पर पकड़ी लिखेंगे। उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। जो भी आपको यहाँ पर डिटेल्स है, जैसे मान लीजिए आपका मोहल्ला KG रोड है तो लिखिएगा KG रोड नवादा आरा। ऐसे पूरा मोहल्ला को लिखने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड को सेलेक्ट कर लेना है। गांव है तो अगर आपको ऐसे ही लिखना होगा, विलेज, पोस्ट और पुलिस स्टेशन। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका परमानेंट एड्रेस था, ये वाला आपका परमानेंट एड्रेस था। तो आप अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर जैसे कॉपी आपको कर लेना है, तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉपी पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी इफ एज सेम परमानेंट एड्रेस पर, तो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको कि हम लोगों ने इनका मोबाइल नंबर और ईमेल ID को डाल दिया है। ध्यान रखिएगा जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर रहे हैं उसको एक बार यहाँ पर दोबारा भरना है। जो यहाँ पर आप ईमेल ID भर रहे हैं उसको एक बार यहाँ पर दोबारा भरना। देख सकते हैं SManish Kumar511@gmail.com यहाँ पर हम लोग भर दिए हैं, 2 बार भरना है। उसके बाद यहाँ पर गार्जियन का मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। ये डालना कोई ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इन्होंने भेजा है तो चलिए डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने मोबाइल नंबर भी गार्जियन का इनका डाल दिया है। चलिए यहाँ
फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखिए एजुकेशनल डिटेल्स भरना है। यहाँ पर क्लास 10th का हाई स्कूल का एजुकेशनल डिटेल्स भरना है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप हाई स्कूल क्लास 10 जिस ईयर पास हुए उस ईयर का आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन्होंने 2018 में पास किया है तो 2018 सेलेक्ट कर लिया। अगर आप 2017 में है तो 2017 सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका बोर्ड है सीबीएसई वाले सीबीएसई सेलेक्ट करेंगे, बिहार बोर्ड वाले बिहार बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो इनका बिहार बोर्ड था तो चलिए यहाँ पर बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड, सिन्हा लाइब्रेरी रोड पटना, इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इनका रोल नंबर किसका, क्लास 10th का रोल नंबर यहाँ पर इंटर करना है। तो क्लास 10th में इनका रोल नंबर था 1800529। उसके बाद नीचे आना है, क्लास 10th में मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, कितना मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था। तो 500 का होता है। जो 100 नंबर का इंग्लिश होता है उसको नहीं ऐड करना, वो कंपलसरी नहीं रहता है। तो मैक्सिमम मार्क्स 500 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जितना आपका मार्क्स आया हुआ है, जैसे इनका 362 आया था तो 362 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी +2 का यहाँ पर डिटेल्स भरना है, 12th का। चलिए 12th का यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने भर रखा है। अब इनका मार्क्स कितना है, जैसे 12th में शुरू में जो आप रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, जो शुरू में किए हुए थे रजिस्ट्रेशन करके यस प्रोसीड टू फॉर्म, वही वाला डिटेल्स भरे हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी है, केवल यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन पर क्लिक करके मार्क्स जितना आया है उतना आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इनका 357 नंबर था तो यहाँ पर 357 नंबर हम लोग टाइप कर लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे आना है। देखिए नीचे आपको ध्यान से यहाँ पर आना चाहिए। तो देखिए ये कैसे आपको कम करना है। तो इसके लिए एक ऐप आता है पिक्सार्ट। पूरा अगर आप साइबर कैफे बंद है इसलिए पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो चलिए उस ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद उस ऐप को ओपन करके वहाँ से रिसाइज करके आपको 20-20 KB में अपने फोटो सिग्नेचर को रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना है। चलिए जानते हैं कैसे साइज को कम किया जाता है। देख सकते हैं हम लोग पिक्सार्ट ऐप पर आ गए हैं। इसमें आपको यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्लस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद देखिए जो फोटो है आपको फोटो को ले लेना है। तो यहाँ पर ऑल फोटो में जैसे इनका फोटो यहाँ पर है तो इस फोटो को चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं। इस फोटो पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए जो टूल दिखाई दे रहा है, टूल पर आपको क्लिक कर देना है। टूल पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है रीसाइज। यहाँ पर जो आपको रीसाइज दिखाई दे रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए 20 KB का मिनिमम फोटो रहना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए इनका 350 437 है तो इसको कुछ कम कर लेते हैं। कम करके चलिए इसको कर देते हैं हम 280। तो 280 पे ये ऑलरेडी यहाँ पर 350 हो गया। इसके बाद यहाँ पर रिसाइज जो दिख रहा है, रिसाइज यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद ऊपर से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो एरो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। एरो पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर इस फोटो को सेव कर लेना है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है सेव, यहाँ से आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आपका ये फ़ोटो सेव हो जाएगा उसके बाद आपको इसका चेक कर लेना है कि 20 KB से कम हुआ है या नहीं। अपने फ़ोटो को चेक कर लेना है कि ये 20 KB से कम हुआ है या नहीं। तो चलिए पिक्सार्ट का आपका एक अलग से लाइब्रेरी बनेगा, उसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ़ोटो पर जाना है। फ़ोटो पर जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको जो 3 डॉट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ डिटेल्स देखना है। डिटेल्स से आप पता कर पाएंगे कि आपका फ़ोटो 20 KB से कम हुआ है या नहीं। तो देख सकते हैं 19.66 KB 20 KB से कम हो गया है। इसको आप अपलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम सिग्नेचर को भी करना है। सिग्नेचर को अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए सिग्नेचर का, ऐसे ही फ़ोटो का भी मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए अच्छा से। उसके बाद उसको पिक्सार्ट में जाके कैसे रिसाइज करना मैंने बता दिया। 20-20 KB से कम कर लीजिएगा। उसके बाद इसको अपलोड करना है। चलिए इसको अब अपलोड करते हैं। तो यहाँ 20 KB से कम का फ़ोटो खींच के उसको पिक्सार्ट से रिसाइज कर लिए हैं। चलिए फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों को अब यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्राउज पर क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको फाइल पर क्लिक करना है जहाँ आपका फ़ोटो सेव हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने पिक्सार्ट में आपको दिखाया था तो यहाँ पर इमेज पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से पिक्सार्ट में वो फ़ोटो है, यही वाला फ़ोटो था तो ये वाला फ़ोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। देखिए आ गया फ़ोटो। इसके बाद आपको यहाँ से सिग्नेचर को ब्राउज करना है। ब्राउज पर यहाँ पर आपको क्लिक करके सिग्नेचर को ले लेना है। चलिए ब्राउज करते हैं। उसके बाद फाइल पर जाते हैं।
उसके बाद देखिए यही सिग्नेचर को लेना है। सिग्नेचर 16 KB का है। यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी ले लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कैप्चा जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को, ये वाला कैप्चा को यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जो आपको इससे पहले यहाँ पर जो यस आई एग्री टू अबव है, इस पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर जो ब्लैंक दिख रहा है, इस पर आपको टिक कर देना है। इस पर जैसे ही टिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा को डालने में ध्यान रहे, कैप्चा को बहुत अच्छा से डालना है कि गलत ना हो। तो यहाँ पर है कैपिटल J3, उसके बाद 4, उसके बाद एस। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव रजिस्ट्रेशन जो दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसका देखिए, इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका चलिए हम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। इतना करने के बाद आपको मेल खोलना है, जो जीमेल होता है। देखिए यहाँ पर जीमेल है, जीमेल को चलिए खोलते हैं। जो जीमेल आपने डाला था फॉर्म में, उसी जीमेल को खोलना है। उसके बाद जीमेल को जैसे ही खोलिएगा तो देखिए सबसे ऊपर ही आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा बिहार का एक मेल आया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसमें आपको नीचे आना है और यहाँ पर दिखाई दे रहा है यू कैन लॉग इन थ्रू, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड को डालना है। यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से लीजिएगा, तो आपको मेल में यूजर नेम और पासवर्ड होगा, या जो आप स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे। देखिए आपको मेल में यूजर नेम यहाँ पर आया हुआ है, यूजर नेम आपका ये है और पासवर्ड ये है। यही यूजर नेम और पासवर्ड को डालना है। तो यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। इनका यूजर आईडी मेल पर अभी आपको दिखाएं कितना था, 20 कैपिटल G 000061। उसके बाद पासवर्ड इनका था 70410। इसके बाद यहाँ पर जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ये वाला कैप्चा को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। चलिए कैप्चा को इंटर कर लेते हैं। कैप्चा को जैसे ही यहाँ पर इंटर कीजिएगा उसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है। अब सब्जेक्ट वाइज मार्क्स यहाँ पर आपको चढ़ाना है और दूसरा काम आपको करना है, कॉलेज और कोर्स को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फी को भरना है। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर 10+2 का यहाँ पर आपको सबसे पहले स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनका साइंस था तो साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। जिसका कॉमर्स था कॉमर्स सेलेक्ट कीजिएगा, आर्ट्स वाले आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नेम, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑफ 10 भरना है। चलिए भर के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इनका मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, एनआरबी है, एमबी अल्टरनेटिव है, इंग्लिश है। जैसे इंग्लिश 100 नंबर का, एमबी अल्टरनेटिव 50 नंबर इंग्लिश और एनआरबी 50 नंबर आपका हिंदी था। तो चलिए यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनका हम लोग करेंगे एनआरबी। तो एनआरबी कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा एनआरबी एनआरए। यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये 50 नंबर का था, इसमें इनका आया हुआ था 41। तो यहाँ पर 41 सेलेक्ट कर लेना। चलिए ऐसे ही चारों सब्जेक्ट और बचा हुआ को भर लेते हैं। पर आप देख सकते हैं जो इनका 6 सब्जेक्ट था 50 नंबर का, यहाँ पर हिंदी 50 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपको जो भी सब्जेक्ट है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स अपने आप आ जाएगा। जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आपको अपने से भरना है। एनआरबी यहाँ पर एनआरए आपका 50 नंबर हिंदी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू टू चूज कॉलेज सब्जेक्ट पर। उसके बाद देखिए यहाँ से आपको जो भी आप डिग्री करना चाहते हैं, मैक्सिमम आप 6 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं और 3 आपका ऑनर सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यही आपका लिमिट है। 6 कॉलेज डाल सकते हैं और 3 सब्जेक्ट डाल सकते हैं। जो भी आपका है यहाँ से डिग्री सेलेक्ट कर लेना है। बीए कीजिएगा तो बीए, बीएससी कीजिएगा तो बीएससी, बीकॉम कीजिएगा तो बीकॉम। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पर जो भी कॉलेज है उसको यहाँ से ऐड करते जाना है। मैक्सिमम 6 कॉलेज ऐड होगा। जो कॉलेज आप ऐड कीजिएगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपका कितना लग रहा है, 300। और उसके बाद आपको ये फॉर्म कंप्लीट भरा जाएगा।
ये फॉर्म को आप सेव करके ज़रूर रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपका एडमिशन का ये पहला फॉर्म है। एडमिशन के समय भी मांगता है, आगे चल के फॉर्म के समय भी मांगता है। बहुत सारे बच्चे नहीं रखते, इसलिए मैं ये बता दिया। इस फॉर्म को ज़रूर आप अपने पास रख लीजिएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करना और पेमेंट करना बता देंगे। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।